नमस्कार, सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सेहत जी है तो जहान है। जी हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप रोगों से ग्रसित हैं, तो ये दुनिया आपके लिए उसी तरह से है जैसे कि मृतक अवस्था में लोग पड़े रहते हैं। अगर आपको खुशहाल जिंदगी जीना है, मजेदार जिंदगी जीना है और बहुत कुछ काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। आज पूरे भारत में शुगर, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। हर 10 लोगों में 5 से 6 लोग शुगर के मरीज हैं। सवाल अब ये भी पैदा होने लगा है कि अब कम उम्र में भी लोगों को शुगर होने लगा है। तो पूरे भारत में शुगर की स्थिति क्या है, शुगर होने का कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है और हम इस रोग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और शुगर एक ऐसा रोग है जो अपने साथ कई रोगों को भी पैदा करता है। किडनी, लीवर पर भी इसका विशेष असर पड़ता है और आपके आंखों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक ऐसे बड़े डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो पूर्वांचल में जिनकी एक छवि जो है एक बड़े डॉक्टर के रूप में है, जिनकी जानकारी का कोई जवाब नहीं है, जो मऊ जनपद में, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में फातिमा अस्पताल में एक फिजिशियन के रूप में काम करते हैं। मऊ के फातिमा की अगर हम चर्चा करें तो फातिमा अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें डॉक्टर विनोद कुमार जी जो MBBS MD है और फिजिशियन है और फातिमा अस्पताल के परामर्शदाता भी है। आप शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, थायराइड समेत कई तमाम रोगों के विशेषज्ञ हैं। जानकारी नहीं है, विशेषज्ञ हैं। और जब भी एक बार कोई आता है तो निश्चित तौर पे 99% देखा गया है कि वो आदमी ठीक होकर के जाता है। आज एक ऐसे महान और एक बड़े डॉक्टर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, डॉक्टर विनोद कुमार जी से। डॉक्टर विनोद कुमार जी मऊ के ब्रह्मस्थान पेट्रोल टंकी के सामने भी जो है कुछ समय बैठते हैं और मरीजों की सेवा करते हैं। आपका इतिहास ये भी रहा है कि आप जो है चिकित्सक के साथ जो है एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज भारत की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो डायबिटीज, शुगर जो है भारत में इसकी स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। मैं भारत में अगर जो डायबिटीज़ की स्थिति के बारे में बात करूं तो अभी कुछ महीने पहले ही लैंसेट जो एक इंटरनेशनल जर्नल है उसमें ICMR की एक स्टडी प्रकाशित हुई। ICMR इंडिया AB ट्रायल के नाम से, जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबा सैंपल साइज लिया था। लगभग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उसमें सैंपल लिए गए थे। लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैंपल्स थे और उसमें बेसिकली उन्होंने कवर किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कि हमारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रकाशित हुई। ICMR इंडिया AB ट्रायल के नाम से, जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबा सैंपल साइज लिया था। लगभग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उसमें सैंपल लिए गए थे। लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैंपल्स थे और उसमें बेसिकली उन्होंने कवर किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कि हमारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां आती हैं जी। तो उसमें जो डायबिटीज़ से संबंधित जो आंकड़े निकल कर के आए वो बहुत ही भयावह स्थिति हम उसको कहेंगे। तो स्टडी में ये कहा भी गया कि भारत में इस समय जो डायबिटीज़ है वो एक एंडेमिक बीमारी की तरह हो चुकी है और लगभग 101 मिलियन लोग भारत में डायबिटिक हैं और 136 मिलियन के आसपास लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस स्टडी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को भी देखा गया। लगभग 20 से 25 अलग अलग राज्यों में डाटा इकट्ठा किए गए और उसको फिर एक संकलित करके एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को भी इक्वल रूप से जो है कि उसमें जगह दिया गया। और जो एक दूसरी भी भ्रांति रहती है लोगों की कि
डायबिटीज़ जो शहर के लोगों की बीमारी है, तो इस स्टडी से मतलब ये भी पता चला कि डायबिटीज़ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। बस ये है कि लक्षणों के अभाव के चलते ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बीमारी को काफ़ी देर की स्थिति में समझ पाते हैं और तब तक काफ़ी सारे डायबिटीज़ से रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशन भी हो चुके होते हैं। सर, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ के लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इसके मेन सिम्टम्स हैं, जैसे मेनली बहुत ज़्यादा पेशाब का होना, भूख लगना, थकान होना, कमज़ोरी होना, मांसपेशियों में दर्द होना। इसके अलावा कई बार पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है वो महिलाओं में या पुरुषों में बार बार होना, ये सभी मुख्य लक्षण हैं डायबिटीज़ के। अगर इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो ज़रूर हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो हमको उसके लिए बचाव क्या करना चाहिए? बचाव में सबसे पहले तो हमको अपना डायबिटीज़ का स्टेटस चेक करना है कि हमारा डायबिटीज़ स्टेटस कैसा है, और उसमें बेसिकली आपको कुछ, अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आप नॉर्मली अपनी सर 1 मिनट हम आपके यहाँ रोकेंगे। क्या डायबिटीज़ के भी जो है टाइप होते हैं क्या, और होते हैं तो कै टाइप के होते हैं? डायबिटीज़ के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो बेसिकली ऑटो इम्यून टाइप की होती है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे मोस्ट कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो मेनली हमारे दिनचर्या और हमारे जीवन शैली कैसी है। अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है खान पान में अपना परहेज नहीं रखते हैं, तो इन चीज़ों से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की रिस्क ज़्यादा रहता है। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण डायबिटीज़ का प्रकार है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो मेनली प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है। तो जिस प्रकार से महिलाओं का बाकी सारा रूटीन चेकअप किया जाता है, अब काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट आती है तो उसका डायबिटीज़ के लिए भी स्क्रीनिंग करना है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो ये 3 प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी की अवस्था में होने वाली डायबिटीज़। अगर अभी जो है हम लोगों की चर्चा जो है टाइप 1 पे हो चुकी है, टाइप 2 अगर किसी को है तो हमें क्या करना चाहिए? टाइप 2 है तो मेनली उसमें 2 तरीके से, एक तो हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसके साथ साथ मेडिकेशंस। अलग अलग मरीज़ों के हिसाब से उनका क्या प्रोफाइल है उसके हिसाब से दवाइयाँ हैं, जैसे उनका बॉडी वेट कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसा है, और बाकी की और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है मरीज़ को, जैसे कि कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, कभी स्ट्रोक वगैरह का रिस्क तो नहीं हुआ है। इन सभी लक्षणों को ध्यान में देखते हुए, पुरानी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हम उसमें मेडिकेशन फिर स्टार्ट करते हैं। सर, अक्सर ये माना जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो निश्चित तौर पे उसकी गुर्दे, उसकी किडनी, गुर्दा, किडनी और वो लीवर और आँख पे भी इसकी बुरे असर पड़ते हैं, आँखों पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। जो आँख के पर्दे होते हैं वो खराब होने लगते हैं, लोगों को दिखाई देने में असुविधा होती है। ये भ्रांतियाँ हैं या एकदम सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही सही बात है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, और जिसमें मेनली कार्डियक रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मृत्यु का कारण बनता है। तो डायबिटीज़ को अपना कंट्रोल रखना है, और उसकी वजह से जो भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो आँख में होने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, या फिर किडनी पे होने वाला असर हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो, उन सभी पे जो है कि हमको ध्यान देना है। अगर डायबिटीज़ हो गया है तो क्या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायबिटीज़ जो है एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों ही चीज़ें आपस में लिंक है। अगर आपका डायबिटीज़ लेवल ठीक नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो उससे आपको डिस्लिपिडीमिया होने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं।
अंतिम सवाल सर हम आपसे पूछेंगे, अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए, अगर किसी को नहीं हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम उस ग्रुप को लेते हैं जिनको कि डायबिटीज़ नहीं हुआ है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आगे भी आप अपनी अच्छी जीवन शैली अपनाएं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना अपनाएं और खान पान में अपना परहेज रखें। और जो दूसरा ग्रुप आ गया हमारे पास जिनको कि डायबिटीज़ हो गई है, तो सबसे अच्छी बात है कि डायबिटीज़ का एक अच्छा उपचार मौजूद है। अगर आप सही चिकित्सक से सही प्रकार से परामर्श लेते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। सर 30 सेकेंड में हम एक जवाब और भी आपसे लेना चाहेंगे। डायबिटीज़ जो है, एक हाई डायबिटीज़ होता है, एक लो डायबिटीज़ होता है, इन दोनों में खतरनाक कौन होता है, शुगर का कम होना और शुगर का हाई होना? देखिए, दोनों ही डायबिटीज़ अपने आप में ख़तरनाक हैं। जो ब्लड शुगर लो होने की डायबिटीज़ है, बेसिकली उसको हम डायबिटीज़ तो नहीं कह सकते, एक तरीके से ब्लड शुगर कम होने की वजह से मरीज को एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। कई बार मरीज तुरंत ही जो है बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। और हाई ब्लड शुगर का क्या है कि कई बार जब हमारा ब्लड शुगर 500-600 इस रेंज में भी जाता है, तब मरीज को कीटोएसिडोसिस टाइप के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें मरीज बेहोशी की स्थिति में आ सकता है। उसमें कई बार मरीज को भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही चीज़ें खतरनाक है। अचानक से शुगर का बहुत कम होना या शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ना, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए हम अपना रेगुलर शुगर चेक कराते रहें और उसको कंट्रोल में रखें। टहलना इसके लिए कितना लाभदायक है? निश्चित तौर से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। जो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की भी जो गाइडलाइंस हैं, उनका भी कहना है कि एटलीस्ट 25 से 30 मिनट तक प्रतिदिन हमको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। इससे जो हमारे शरीर में इंसुलिन बन रही है या फिर जो हम डायबिटीज़ की मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसका और अच्छा असर होता है। दवाई जो है वो और अच्छा काम करती है हमारे डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करने में। आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विनोद कुमार जी को। डॉक्टर विनोद कुमार जी एक अच्छे फिजिशियन है और जो डायबिटीज़ पे एक अच्छी गाइडलाइन दिया, और आपका स्पष्ट कहना था कि आपको शुगर से बचना है। अगर शुगर आपको हो गया है और शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको शुगर हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से नियमित सलाह लें, जाँच कराएं और शुगर लेवल को कभी बढ़ने न दें। मुरली मनोहर के साथ में खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।